नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एक और अंक में इतिहास की बात मेरे यानी संज्ञा के साथ। गोविंद साहब का जन्म जनपद अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के नगपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पृथुधर द्विवेदी व माता का नाम दुलारी देवी था। बाबा का बचपन का नाम गोविंदधर द्विवेदी था। इनके पूर्वज जमींदार थे। कहा जाता है कि इनके पिता और माता धार्मिक विचार से ओतप्रोत थे। इसी का प्रतिफल रहा कि बाबा बाल्यकाल से ही बाबा को शस्त्रों का ज्ञान एवं भगवत गीता के प्रवचन में प्रवीण थे। एक बार इन्हीं के गांव के रामलाल नाम का व्यक्ति जो प्रतिदिन भगवत गीता का प्रवचन सुनने आता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह आना बंद कर दिया। बाबा ने अपने शिष्यों से पूछा, रामलाल कहाँ है? तो शिष्यों ने बताया कि वह नहीं आएंगे। इसके बाद बाबा स्वयं रामलाल से मिलने पहुंचे। रामलाल से न आने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि जो आप प्रवचन में कहते हैं क्या वह सारी बातें सही हैं? तब बाबा ने रामलाल को अपने गुरु भीखा साहब के पास गाजीपुर जिले के भुड़कुड़ा गांव में ले गए और वहां भीखा साहब से सारी बातों को अवगत कराए। उन्होंने कहा कि आप सभी चारों धाम की यात्रा कीजिए, तत्पश्चात मैं प्रभु के दर्शन कराऊंगा। इसके बाद उन्होंने चारों धाम की यात्रा की। फिर अपने गुरु भीखा साहब से मिलने गए। उन्होंने अपने गुरु गुलाब साहब की समाधि को खोलकर देखने को कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें भगवान कृष्ण व बलराम का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वे गुरु से दीक्षा लेकर घर के लिए चल दिए। उनके गुरु ने कहा था, जहाँ पर रात विश्राम करोगे वही स्थान तुम्हारी तपोस्थली बन जाएगी। बाबा सायंकाल में बूढ़ी गंगा नदी के किनारे 400 बीघा नामक जंगल में पहुंचे और वहीं पर बाबा ने 150 वर्षों तक शेर शाह सूरी के शासन काल में तप किया। मान्यता है कि जब बाबा यहाँ आए तो इस जंगल में कोई नहीं आता था। एक बार एक सेठ अपनी नाव द्वारा यात्रा कर रहा था। उसकी नाव डूबने लगी। उसने बाबा का स्मरण किया। स्मरण उपरांत उसकी नौका किनारे लग गई। उसने बाबा की तपोभूमि पर मंदिर का निर्माण कराया और पोखरी की मरम्मत करवाई। इसी तरह से बाबा के अनेक भक्तों ने यहाँ निर्माण कराया। बाबा ने समाधि संवत 1726 ईस्वी में अगहन हिंदी माह शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन ली थी। इसलिए इसी तिथि को बाबा के स्थान पर एक माह के भव्य मेले का आयोजन होता है। मेले में देश विदेश से दर्शनार्थी आते हैं। इस मेले की विशेषता है कि बाबा के द्वारा निर्मित सरोवर में स्नान कर बाबा को खिचड़ी व बतासा चढ़ाया जाता है। बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें लगती हैं। यहाँ खेती के सामान से लेकर हाथी, घोड़े, गधा, खच्चर आदि की भी मंडी लगती है। लोगों का मानना है कि मेले में वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। इस मेले की प्रसिद्ध मिठाई खजला है। मेले में आए हुए श्रद्धालु थिएटरों में रुककर रात भर मेले का आनंद लेते हैं। बाबा के शिष्य रामचंद्र साहब के शिष्य महंत बाबा वीरेंद्र दास का कहना है कि बाबा के दरबार में आने वाला कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। प्रतिवर्ष मेले में महीनों पहले से ही आसपास की बाजारों में बुंदेलखंड व कानपुर से आए खजला व्यवसायियों की दुकानें सज जाती हैं। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, द स्टैंडर्ड से मैं संज्ञा मिश्रा इस वक्त में जनपद मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर गोविंद साहब बाबा के स्थान पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं स्वरचित सरोवर की एक झलक। आइए आपको दिखाते हैं बाबा के समाधि स्थल की एक झलक। गोविंद बाबा कृष्ण भगवान के उपासक थे। और ये सतनामी मंत्र है।
जी इसलिए कराई जाती है। योग क्या करने में शरीर को बहुत लाभकारी है। जैसे आपको बहुत देर तक बाबा जी आपका नाम? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 17 से। अच्छा। और यहाँ पे कोई ट्रस्ट है? हाँ, उसका नाम बताइए। मस्त नाम के नाम से। अच्छा, उसका अध्यक्ष कौन है? हाँ, और बताएंगे। और कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ के इतिहास के विषय में, तो बाबा जी के बाबा जी के बारे में, गोविंद साहब बाबा जी के बारे में बताइए। बाबा जी की सिद्धि थी ना। हाँ, जैसे कलकत्ता में जहाज उड़े आज है, तो बाबा जी को मनाए, उनकी जहाज निकल गई, जाके मनाया, सब मंदिर बनवाया, पोखरा बनवाया, और तब से फिर 10वें दिन मेला लगने लगा। मेला कितने दिन तक का लगता है? 1 महीना। अच्छा, बाबा जी को ऐसा कहा जाता है कि खिचड़ी और बताशा पसंद था। हाँ, तो उसके विषय में आपको क्या जानकारी है? बतासा था वो प्रसिद्ध मसा 10वें दिन आता है। बाबा जी आपका नाम? हमारा नाम बाबा वीरेंद्र दास, स्थान गोविंद साहब कमेटी के अध्यक्ष। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 1983 से। अच्छा, गोविंद साहब बाबा के विषय में जो भी जानकारी आपको उसके बारे में बताइए। गोविंद साहब बाबा जात के ब्राह्मण थे, जलालपुर के जमींदार थे, और ये पहले से ही शुरू में ही श्रीमद् भागवत को बांटते थे, विद्वान आदमी थे, और वहाँ भागवत बांट रहे थे। पलटू साहब दास से कहा कि इनका नाम रामलाल था, पलटू दास का। उनसे कहा कि आप जो हैं क्यों सुनने नहीं आते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो किताब में लिखा है क्या उसे आपने देखा है? तो गोविंद बाबा ने कहा कि ठीक है, भागवत सुन लो, और इसके बाद में हम तुम घर से निकल चलेंगे और हम भगवान को दिखाएंगे, तब तुम मानना। यहाँ से लोग चले गए। वहाँ से जब भागवत खत्म हो गई तो लोग चले गए भुड़कुला, गाजीपुर में पड़ता है। भुड़कुला में पहुँच गए तो भुड़कुला में जा करके वहाँ भीखा साहब संत थे, सिद्ध थे। उन्होंने कहा कि जाओ चारों धाम करके आओ, इसके बाद में हम चारों धाम करके आओ तो भगवान का दर्शन ही हो जाएगा। ये लोग गए चारों धाम का दर्शन करने, तो बाबा गुलाल साहब की जो शरीर थी वो छूट चुकी थी, और वो जहाँ उनको समाधि दी गई थी उसी घर को कहा खोल करके देखो, तो वहाँ उनको कृष्ण और बलदेव का रूप दिखाई दिया गोविंद बाबा को। तो गोविंद बाबा ने पलटूदास को दिखाया। तो वहाँ जो है बहुत दिन तक रहे बुड़कुला में। तो बुड़कुला में एक दिन गोविंद भीखा साहब ने कहा कि आप तुम चले जाओ यहाँ से, दूसरी जगह जहाँ शाम हो जाएगी वहीं जहाँ तुम बस जाओगे वहीं सिद्ध हो जाओगे, और वहीं जो है तुम्हारा मेला लगने लगेगा। तो गोविंद बाबा बुड़कुला से यहाँ आए थे, जंगल था, और इस जंगल में जो है गोविंद बाबा ने तपस्या किया, 8 सिद्धियों को प्राप्त की, और प्राप्त करने के बाद सिद्धियों को, और यहीं वो जीवित समाधि ले लिए। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन पर समाधि लिए हैं गोविंद बाबा। आगहन के उजियारी पाक के 10वें के दिन ये पैदा हुए थे, और उसी दिन इन्होंने जीवित समाधि लिया है। हाँ, प्रतिवर्ष मेला लगता है, उसी उपलक्ष्य में मेला लगता है जी। इनके समाधि दिवस पर ही मेला लगता है। और ये मेला ये आज के 400 वर्ष पहले से मेला लगता है। गोविंद बाबा 400 वर्ष पहले थे, इस समय तो है नहीं वो। और ये इनके 12 शिष्य थे, 12 जगह दोनों 12 जगह सब पूजामान है, और बहुत सिद्धि प्राप्त की लोग जी। ऐसी और रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल द स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें।